अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन सी, एक ऐसा विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इससे पहले हमने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को डिस्कस किया था। वो सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन थे और उनकी खुद की नेचर भी क्या थी, वो लिपिड सॉल्युबल थे, यानी कि वो खुद भी ऑयली नेचर के थे। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है और आपने अक्सर कॉस्मेटिक्स में विटामिन सी का इस्तेमाल देखा होगा, स्पेशली जो स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आपके सीरम्स होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो सीरम है, फीमेल के केस में बहुत सारे सीरम्स के अंदर विटामिन सी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि विटामिन सी जनरली हमारी जो नॉलेज में है वो ये है कि जी विटामिन सी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन के सेल्स को रीग्रो करवाता है, डेड स्किन को रिमूव करवाता है। बट स्किन के अलावा विटामिन सी किस किस जगह पे काम आता है, इसके ये कहाँ से हासिल होता है और इसकी कमी से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आज के लेक्चर में हम तमाम चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक ऐसा विटामिन जो कि बॉडी के अंदर सॉल्युबल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ गम्स एंड द स्किन। ये हमारी बॉडी में जो हमारे गम्स यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, उनको ब्लीडिंग से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हमारी स्किन में विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी स्किन को क्या कह सकते हैं जी, स्किन को ग्रो करवाता है, स्किन की डेवलपमेंट करवाता है और डेड स्किन को रिमूव करता है। विटामिन सी का एक ही केमिकल नेम है जिसको आप कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इसकी अगर आप नेचर देखें तो थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसलिए हम इसको डाइल्यूट करके या इसको कम मिकदार में बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी की केमिस्ट्री एक ये है कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारी बॉडी तैयार नहीं करती, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं से भी विटामिन सी पैदा नहीं होता। हमें विटामिन सी को बाहर से ही लेना पड़ता है, या तो हम उसको एनिमल से लेते हैं या हम उसको प्लांट से लेते हैं। It is a strong reducing agent, so rapidly convert into the dehydroascorbic acid in the body। यानी कि जैसे ही आप एस्कॉर्बिक एसिड को खाते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डीहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है। देन आता है कि विटामिन सी जो है उसका क्या सोर्स है, तो सोर्स तकरीबन विटामिन के सेम है। प्लांट में विटामिन सी आपको जो खट्टे या तुर्श फल होते हैं जैसे कि लीमू, ऑरेंज जिसको आप माल्टा कहते हैं, गावा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, अनियन, प्याज, टमाटो, टमाटर, इनसे मिलते हैं। यानी थोड़े तुर्श फलों से आपको विटामिन सी मिलता है क्योंकि एसिड है और आपको पता है एसिड जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए खट्टे फलों के अंदर ये आपको ज़्यादा मिलता है। एनिमल्स आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये आपने इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। विटामिन सी आपको एनिमल्स की बॉडी से बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं मिलता, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप दूध पिएं, अंडे खाएं ये तो या मीट खाएं तो उससे आपको विटामिन सी मिलेगा, क्योंकि एसिड है, ठीक है। और आपको पता है कि मिल्क क्या होता है, मिल्क जो है वो तो बेसिक होता है, उसकी पीएच न्यूट्रल होती है, वो तो हमारी बॉडी में अगर एसिडिटी हो रही हो तो उसको न्यूट्रल करने के काम आता है। तो मिल्क से, एग से आपको विटामिन सी नहीं मिलता। किसी हद तक जानवरों के लीवर से यानी जिगर से और उसकी किडनी से आपको विटामिन सी मिल सकता है, बट ज़्यादा मिकदार में ये आपको प्लांट से ही लेना पड़ता है। विटामिन सी का काम क्या है, लास्ट लेक्चर में जब हमने विटामिन ई डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने कहा था कि विटामिन ई जो है वो आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारे खून के जो सुर्ख खुलियाँ हैं जिनको आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनको बनाने में विटामिन ई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको बनाने में 4 विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें आपके पास आता है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी9 और विटामिन बी12, विटामिन बी6 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये 4-5 विटामिन हैं जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहला फंक्शन हमने यही लिखा है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमारी जो इम्पॉर्टेंट ब्लड सेल्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये ठीक से नहीं बनेंगे, लिहाजा हमारी बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ आ सकते हैं। हमें एनीमिया हो सकता है, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड का वॉल्यूम बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, इम्यूनिटी पैदा करते हैं, जरासीम से लड़ने की सलाहियत पैदा करते हैं।
इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, ये ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि हमने तमाम वाइटामिन के अंदर पढ़ा है, और हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सो कोई भी ऐसा केमिकल जो कि जाके इन फ्री रेडिकल्स को पकड़ लेता है और बॉडी से निकाल देता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। साथ साथ आपके पास थर्ड फंक्शन आता है वाउंड रिपेयर। वाउंड रिपेयर से मुराद है कि हमारी बॉडी में अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो उस ज़ख़म को ठीक करने में भी विटामिन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही वजह है कि अगर आपकी स्किन इवन टोन हुई हुई हो, ख़राब हुई हुई हो, डैमेज हुई हुई हो, तो आप स्किन के ऊपर विटामिन सी के सीरम्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्किन के जो वाउंड्स होते हैं, ज़ख़म होते हैं, एक्नी के निशान होते हैं, गड़े होते हैं, वो सारे के सारे आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ बोन्स और टीथ, विटामिन सी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है और आपके दांतों के लिए भी ज़रूरी है। दांतों को मसूड़ों के साथ कनेक्ट करने में, उनको मजबूती देने में विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा प्रोटीन को बॉडी के अंदर बनाने में, प्रोटीन की सिंथेसिस करने में विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको आप कहते हैं कोलेजन। कोलेजन क्या है? ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। हमारी बॉडी के जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि दांत हैं, हड्डियां हैं, बाल हैं, नेल्स हैं, इन सब के अंदर कोलेजन मौजूद होता है। बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा कोलेजन होगा उतना आपके हेयर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके नेल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपके दांत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो कोलेजन प्रोटीन नहीं बनेगी। कोलेजन प्रोटीन नहीं बनेगी तो बोन्स भी खराब हो जाएंगी हमारे, और दांत भी खराब हो जाएंगे। साथ साथ आयरन को एब्जॉर्ब करना इन द हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। आपको एक आरबीसी का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। इस रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट को आप कहते हैं हीमोग्लोबिन, HB कहते हैं। अगर मैं इस हीमोग्लोबिन को आपको खोल के दिखाऊं तो इस हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास 4 चेन्स होती हैं, ठीक है। जो 2 चेन्स एक जैसी हैं इनको हम कहते हैं अल्फा चेन्स। ये जो 2 एक जैसी चेन्स हैं इनको हम कहते हैं बीटा चेन्स, ठीक है। हर चेन के अंदर एक आयरन ग्रुप मौजूद होता है। इसका अपना आयरन होता है, इसका अपना आयरन होता है, इसका अपना आयरन होता है, इसका अपना आयरन होता है। ये आयरन का सिंबल होता है Fe2+। अब होता क्या है कि हर आयरन के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड करती है। जब आप सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ आती है? वो ऑक्सीजन इस आयरन से आके बाइंड करती है। तो इसको उठा के अब आप अंदर रख दें। इसका मतलब है जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर जाती है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं। हर चेन के अंदर आयरन होता है। ये ऑक्सीजन आयरन के साथ जाके बाइंड करती है और पूरे बॉडी के अंदर ये आरबीसीज मूव करते हैं, तो ये ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है और जिस सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको ऑक्सीजन जो है वो दे दी जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि आयरन की अब्जॉर्प्शन इन द हीमोग्लोबिन। अभी मैंने आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें हर चेन के पास अपना आयरन ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि आयरन के साथ ही ऑक्सीजन ने आके बाइंड करना होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर उस आयरन को एब्जॉर्ब करने में कौन मदद देता है? आपकी बॉडी में जो विटामिन सी हैं वो हीमोग्लोबिन को ताकत देते हैं कि वो आयरन को अपने साथ एब्जॉर्ब कर सके। अगर आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी, लिहाजा आप में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हाइपोक्सिया हो सकता है और सांस में आपको दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। साथ साथ कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रीड भी करवा देती हूँ कि आयरन क्या होता है। जब आप आयरन खाते हैं तो वो Fe3 की शक्ल में होता है। जब आप उसको आयरन कहाँ से मिलता है? जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वहाँ से आपको आयरन मिलता है, जैसे कि पालक है, साग है, मेथी है, खीरा है, इनसे आपको आयरन मिलता है। फौलाद इसको कहते हैं। लेकिन हमें Fe3 की शक्ल में ये मिलता है और जब हम इसको खाते हैं बॉडी के अंदर तो विटामिन सी इस पे जाके एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है Fe2 की शक्ल में। इस शक्ल में हीमोग्लोबिन आयरन को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मतलब है कि अगर विटामिन सी ना होता तो कभी भी Fe3 Fe2 में कन्वर्ट ना होता और हमारी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब ना कर पाती, हमारा हीमोग्लोबिन आयरन को एब्जॉर्ब ना कर पाता। और जब ये इस शक्ल में आ जाता है तब इसके साथ ऑक्सीजन जाके बाइंड होती है, ठीक है। लिहाजा हम अपनी ऑक्सीजन के साथ इसको बाइंड करते हैं और प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं।
देन आता है कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या होता है? फॉलिक एसिड जो है इसको आप कहते हैं विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। जब आप बाहर से विटामिन B9 सप्लीमेंट्स खाते हैं तो वो उसको फॉलिक एसिड कहते हैं। जब आप फॉलिक एसिड खाते हैं तो बॉडी के अंदर ये एज सच एब्जॉर्ब नहीं होता। फॉलिक एसिड बॉडी के अंदर जाके टूटता है, इसके ऊपर विटामिन सी अमल करता है, इसको तोड़ता है और इसको कन्वर्ट करता है टेट्रा हाइड्रोफोलेट के अंदर, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड टेट्रा हाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट होता है तब बॉडी विटामिन B9 को एब्जॉर्ब करती है। सो अगर विटामिन सी नहीं होगा तो फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर नहीं होगी, क्योंकि वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा और बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। सो आप जितना मर्जी सप्लीमेंट खाते जाएं, अगर विटामिन सी नहीं है तो सारा का सारा विटामिन B9 ऐसे ही आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। सो ये दो जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कंसेप्चुअल हैं, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है उस आयरन को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए, यानी कि Fe3 से F2 में लाने के लिए भी हमारे पास विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अगर हम विटामिन B9 के सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो आपने जितनी भी टैबलेट्स विटामिन B9 की देखी होंगी उन सब के अंदर थोड़ी सी मिकदार में विटामिन सी भी ऐड होता है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि विटामिन B9 जिसको आप फॉलिक एसिड कहते हैं वो एज सच बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन सी उस पर केमिकल रिएक्शन करता है, उसको कन्वर्ट करता है टेट्रा हाइड्रोफोलेट के अंदर, फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद आता है कि एज अ कोएंजाइम काम करता है। ये भी फंक्शन हमने तमाम विटामिन्स के अंदर पढ़ा है कि ये क्या काम करते हैं। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनके काम करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन को ग्लो करने में, डेड स्किन को रिमूव करने में भी विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको स्किन प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब जो फंक्शन हमने पढ़े हैं उन फंक्शंस को अगर आप उल्टा कर दें तो उससे क्या बन जाता है, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं विटामिन सी से। फिर भी मैंने लिख दिया है आपकी आसानी के लिए कि आपको इशू कोई ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी कि अगर विटामिन सी ना हो और आपसे कोई पूछे कि विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, तो जो सबसे अहम बीमारी है वो है स्कर्वे। स्कर्वे क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का फूल जाना और उनसे खून आना, वो इस चीज़ की अलामत होती है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी जो है वो कम हो गया है। लिहाजा आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको ऐसी टूथपेस्ट देते हैं या ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में होता है, क्योंकि विटामिन सी जितना ज़्यादा होता है उतने हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं और ब्रश करते हुए या कोई चीज़ खाते हुए आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा हेमरेज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में आरबीसीज को बनाने में विटामिन सी का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके आरबीसीज डैमेज हो जाएंगे तो हेमरेज हो जाएगा। साथ साथ आपका जो ज़ख़म है, स्किन के ऊपर जो निशान हैं, जो भी मार्क हैं, उनको हील करने में, नॉर्मल करने में, स्किन के टेक्सचर को न्यूट्रलाइज करने में भी विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ अगर हमारे पास विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन बना रहा था। कोलेजन प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये इश्यूज़ आएंगे। साथ साथ स्किन जो है वो आपकी डल हो जाएगी। डल से मुराद है डिम हो जाएगी, रंग ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और स्केली से मुराद है पैचेस, काले काले निशान आपकी स्किन के ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे। एनीमिया हो सकता है, ख़ास तौर पर कौन सा एनीमिया? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्यों? क्योंकि आपके आरबीसीज को बनाने में विटामिन सी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आरबीसी ख़राब बनेंगे। आरबीसी का नॉर्मल साइज़ अगर ये है तो आरबीसी अपने साइज़ से बहुत बड़े बन सकते हैं। तो ऐसा अमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स का साइज़ अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ा हो जाए, मेगा हो जाए, मेगा का मतलब होता है बड़ा और ब्लास्ट का मतलब होता है बनना, ऐसे आरबीसीज जो साइज़ में बड़े बने उसको आप मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। आरबीसीज बन तो रहे हैं लेकिन डैमेज बन रहे हैं, ख़राब बन रहे हैं, अब नॉर्मल बन रहे हैं। नॉर्मली आरबीसीज का लाइफ टाइम होता है 120 दिन, वो आपकी बॉडी में ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद नए आरबीसीज बन जाते हैं।
बट इस केस में क्या होगा कि आपके आरबीसी, क्योंकि इतना आरबीसी का साइज़ है, अब वो इतना बनना शुरू हो गया है, तो जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है, फूल जाता है, तो वो जल्दी बर्स्ट भी हो जाता है, फट जाता है और उसके लाइफ टाइम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है, इससे आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि विटामिन सी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है और उस आयरन के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड करती है, तब आप आराम से सांस ले सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपकी जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होगी, वो बाइंड नहीं होगी तो ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी तो आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लिहाजा आपको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, आपको सांस लेने में इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा विटामिन सी होता है ख़त्म। इसके बाद हमारे पास विटामिन बी के कम्प्लेक्सेस रह जाते हैं, उनको इंशाल्लाह हम कंपैरेटिवली याद करेंगे और 2 लेक्चर्स में हम वो 8 या 9 जो 6 या 7 जो भी विटामिन बी हैं उनको ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर या इस टॉपिक में आपको अगर कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।